अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जमात हफ्तों मज़मून उर्दू सबक नंबर 22 मछलियों का शिकार। इस सबक के मुसन्निफ़ शफ़ीकुर रहमान है। प्यारे बच्चों, इससे पहले जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था उसमें इस सबक को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया था और वैसे भी ये सबक बहुत ही आसान और दिलचस्प सा है। जो इसे आप छोटी छोटी शरारतें करते हैं वैसे ही कुछ ऐसा शरारत भरा ये सबक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए आपको सबक बहुत पसंद आया होगा। अब इस वीडियो में मैं आपको इस सबक के जो मायनी इशारात हैं और एक जुमले के जो जवाबात हैं उसके बारे में मुझे बताती हूँ आपको। पहला लफ्ज़ है कयास आराई। इसका मतलब होता है बच्चों सोचना या ख्याल करना। जब हम अपने ही ख्यालों में डूबे रहते हैं, अपने ही दिल में कुछ ऐसी तस्वीरें बनाने लगते हैं, सोचने लगते हैं, अपने ही हिसाब से अंदाज़ा लगाते हैं, तो उसको कहते हैं कयास आराई। पुरसहर का मतलब होता है जादू भरा। यानी कोई मंज़र इतना खूबसूरत होता है, जैसे सुबह का मंज़र है या खेत में आप खड़े हो, सूरज निकल रहा है या डूब रहा है, यानी ढलते हुए सूरज का मंज़र, निकलते हुए सूरज का मंज़र या समंदर के किनारे। ये मंज़र इतने खूबसूरत होते हैं कि वो उसका हम पर एक जादू सा छा जाता है और हम उस पर खो जाते हैं। उसको कहते हैं पुरसहर। उसके बाद है तवाज़े का मतलब होता है खातिर मदारत और यहाँ पे जो है इस सबक में इससे मुराद है पिटाई। यानी जब कोई मेहमान हमारे घर में आते हैं तो हम उन्हें चाय शरबत या जो भी खाना वगैरह खाते हैं तो उनकी खातिर तवाज़े करते हैं ना हम उनको, तो ये वही खातिर तवाज़े है। लेकिन इस सबक में जब बच्चों की मतलब उनकी पिटाई होती है तो उसको कहा गया है तवाज़े। यहाँ पर है गेहूं के साथ घुन पिसना। यानी इसका मतलब होता है ये एक कहावत है जिसका मतलब है किसी बड़ी मुसीबत में जब बेकसूर लोग भी फंस जाते हैं तो उस वक्त कहा जाता है गेहूं के साथ घुन पिसना। आगे है खुशू या खुजू यानी आजिज़ी करना, गिड़गिड़ाना। बेबहरा मतलब अनजान। यानी जब हम किसी से बहुत अनजान होते हैं, जिनका हालात का हमको इल्म नहीं होता, किसी बात का हमें पता नहीं होता, तो उसका मतलब है कि उस चीज़ से हम बेबहरा है यानी अनजान है। शुबहात ये है शुबा की जमा जिसका मतलब होता है शक। वसूक मतलब यकीन। उसके बाद यहाँ पर है अब एक जुमले के जवाबात। तो चलिए हम देखते हैं कि एक जुमले के जवाबात क्या है। पहला सवाल है शफ़ीकुर रहमान कहाँ पैदा हुए। इसका जवाब है शफ़ीकुर रहमान रोहतक के एक मकाम कलानूर में पैदा हुए। दूसरा सवाल है शफ़ीकुर रहमान की कौन सी किताबें मशहूर हैं। शफ़ीकुर रहमान की शगुफ़े, मद्दोजज़ल, हिमाकतें, मज़ीद हिमाकतें और दजला शफ़ीकुर रहमान की ये मशहूर किताबें हैं। तीसरा सवाल है झील के किनारे किस किस्म की कहानियाँ पढ़ी जाती थी। जवाब है झील के किनारे परियों, बादशाहों और बहरी डाकुओं की कहानियाँ पढ़ी जाती हैं थी। उसके बाद चौथा है मुसन्निफ़ और रूफ़ी झील को क्यों अबूर नहीं कर पाते थे। इसका जवाब है मुसन्निफ़ और रूफ़ी को ना तैरना आता था और ना ही उन्हें कोई कश्ती मिल सकी, जिसकी वजह से वो झील को अबूर नहीं कर पाते थे। अबूर करना मतलब पार करना। पांचवा है नन्हे मियाँ सोने से पहले क्या दुआ मांगा करते थे। सवाल का जवाब है नन्हे मियाँ सोने से पहले दुआ मांगा करते थे कि रब्बुल आलमीन हमारे कुंबे वालों को नेक हिदायत दे और बता कि छोटे बच्चों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, क्योंकि अब तक ये लोग इससे बेबहरा हैं। आगे है मछलियों के मुतल्लिक कहा गया झूठ किस तरह खुला। जवाब है मछलियों के मुतल्लिक कहा गया झूठ तब खुला जब सबके सामने मछली वाला हिसाब लेकर आ गया और जिससे मछलियाँ उधार वो खरीदी जा रही थी। मुसन्निफ़ और रूफ़ी का मजाक क्यों उड़ाया गया। मुसन्निफ़ और रूफ़ी का झूठ खुलने पर सबको पता चल गया कि वो मछलियाँ शिकार करके नहीं बल्कि
بازار سے خرید کر لاتے تھے، اس لیے ان کا مذاق اڑایا گیا۔ اس کے بعد بچوں جو آگے کا جو مختصر جواب ہے اور یہ جو کھانا پوری وغیرہ ہے اور زمانے مستقبل ہے وہ انشاءاللہ جب ہم زوم پہ پیریڈ لیں گے تب میں آپ کو انشاءاللہ سمجھاؤں گی۔ اللہ حافظ۔